हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स तो 12 इजी सीरीज, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम लोग आपसे 11 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा कर लेंगे। तो बायोलॉजी का ये चैप्टर जो है अपना एनिमल किंगडम, उसकी रिवीजन हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत बार ऐसे लगता है कि चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और बहुत सारी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। तो मैं आपका आरडी सर यहाँ पे आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा कर लूंगा, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम टू द एनिमल किंगडम। उसकी सबसे पहली जो कंसेप्ट है दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, हम लोगों ने थोड़ा सा प्लांट किंगडम के वक्त भी देखा है, हमने लिविंग वर्ल्ड के भी वक्त देखा है कि जब कोई भी नया एनिमल, अब हम एनिमल किंगडम की बात करें तो हम एनिमल के बारे में बात करेंगे, नया एनिमल आइडेंटिफाई होता है तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, उसको टैक्सोनॉमिकली अप्रोप्रिएट जगह पे रखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके रखे हैं, लाइक उसी को हम बुलाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्या करके रखा है, कुछ क्राइटेरिया कर डिफाइन करके रखे हैं। देखो, एनसीईआरटी में जो आपको 7 क्राइटेरिया दिए हुए हैं ना, दोज आर मोर देन इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्राइटेरिया हम यहाँ पे जो यूज करते हैं टू क्लासिफाई द एनिमल, इट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी एनिमल हम लोगों को जब पहली बार दिख जाता है या लाइक पहली बार डिस्कवर होता है, तो हम देखते हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज शोन बाय दिस एनिमल, वो देखेंगे हम। तो देर आर सर्टन एनिमल्स विच शो द वेरी सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, दे शो द लूज सेल एग्रीगेट। देखो, इस पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं ये चीजों पे थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूँ। दे शो द लूज सेल एग्रीगेट्स, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ सेल्स है तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा ही नहीं। एनसीईआरटी की ये लाइन है बच्चों, ये तो एनसीईआरटी में बकायदा मेंशन है, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। और उसका जो एग्जाम्पल है, ऑल स्पॉन्जेस शो द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। स्पॉन्जेस में क्या दिखाई देगा, सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला। उनमें क्या दिखाई देने वाला है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला, ये सबसे सिंपल है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सम डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, उसके बाद देखो दूसरा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा सेल्यूलर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू। आप लोगों ने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी टिश्यू की, द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म द टिश्यू। इनमें यही होता है, इनमें क्या होता है, इनमें यही होता है कि द सेल्स दैट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द टिश्यू। बट इनमें इनकी कॉम्प्लेक्सिटी टिश्यू लेवल तक ही सीमित है, उससे आगे बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बुलाते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाले एनिमल्स। दो इंपॉर्टेंट फाइला है, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा। ये जो दो फाइला है, द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा, दे विल शो यू द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, यहां से थोड़ा हम और कॉम्प्लेक्स लेवल तक चले जाते, जहां पे होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, टिश्यू डेवलप्स इनटू द ऑर्गन। अब ऑर्गन किसको बुलाते हैं, when similar tissue come together and they perform the one specific function, उसको हम बुलाते हैं ऑर्गन। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल टिश्यूज एक साथ आएंगे एंड दे विल परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। परफॉर्म करने वाले टिश्यूज इकट्ठा आकर वो एक ऑर्गन बनाएंगे। ईच ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे एक छोटा सा बताता हूँ मेरे को, जैसे हमारा लाइक स्टमक है या इंटेस्टाइन है, दीज आर द टू ऑर्गन्स रिलेटेड टू द सेम फंक्शन। इसका जो फाइलम है, दैट इज प्लाटीहेल्मिन्थिस, दैट शोज यू द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लाटीहेल्मिन्थिस में आपको कौन सा दिखाई देगा बच्चों, प्लाटीहेल्मिन्थिस में दिखाई देगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, दिस इज द फर्स्ट फाइला दैट शोज द
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने सबसे पहले देखा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें देखा हमने स्पॉन्जेस। सेकेंड देखा उससे थोड़ा सा एडवांस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आते हैं सिलेंड्रेट्स एंड टिनोफोर्स। उसके बाद और थोड़ा सा एडवांस देखा प्लैटीहेल्मिन्थेस, जो दैट शोज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा मल्टीपल ऑर्गन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन विल कम टुगेदर। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही फंक्शन करने वाले या सिमिलर फंक्शन करने वाले मल्टीपल ऑर्गन्स है। जैसे वापस सेम एग्जांपल दे देता हूँ, देखो स्टमक, असफेगस, इंटेस्टाइन, दीज ऑर्गन्स और बक्कल कैविटी उसमें ले लो, आप चाहे तो रेक्टम ले लो, एनस ले लो, ये सारे जो ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन्स, ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ वन फंक्शन, दैट इज डाइजेशन। अब ये इकट्ठा आकर ये सारे ऑर्गन्स, मैंने 4 5 6 जो ऑर्गन्स गिनवाए आप लोगों से, वो सारे ऑर्गन्स एक ही फंक्शन प्ले करेंगे, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। एंड नाउ दे विल फॉर्म द वन सिस्टम। देखो ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे मैं वापस और एक देख रहा हूं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये 4 ऑर्गन्स है जो एक ही फंक्शन से रिलेटेड है, दैट इज एक्सक्रीशन। एंड इन चारों की मिलाकर होगी क्या, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ आ रही है बात समझ में, गुड। तो ये कौन दिखाएगा, सारे एडवांस वाले, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। all of them are going to show you the, yes, all of them are going to show you the organ system level of organization, that is most advanced। इससे ऊपर कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, यही हमारी सबसे एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन एंड मेजॉरिटी ऑफ फाइला शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। तो कॉर्डेटा के अगले क्लासेस भी आएंगे, डोंट वरी। हाँ देखो, अब मैंने ना ये क्या करके दिया है आप लोगों के लिए, या आप लोगों के लिए ट्रिक देखी। आप लोगों को ये पूरा सब कुछ अगर एग्जांपल्स याद होने में दिक्कत हो रही है, मैंने जैसे इनिशियली बताया ना कि एग्जांपल्स याद रखने में बहुत बार थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है आप लोगों को कि यार सारे एग्जांपल्स कैसे। एक फ्लो चार्ट सब कुछ याद है, एक फ्लो चार्ट सब कुछ याद। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना क्राइटेरिया था, उसमें सेल्यूलर में फिर पोरीफेरा आएगा, टिश्यू लेवल में स्लेंड्रेटा टिनोफोरा आएगा, उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटीहेल्मिन्थेस आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे बन जाएंगे। एक फ्लो चार्ट सब कुछ याद। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया आता है, दैट इज सिमेट्री। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। देखो इनिशियली जब हमारे पास बहुत सारे टूल्स नहीं थे टू स्टडी द ईच एंड एवरी एनिमल टू द माइन्यूट लेवल और टू द मॉलिक्यूलर लेवल, उस वक्त हम एक्सटर्नल फीचर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। तो उस वक्त सिमेट्री यूज टू बी द, अभी भी यूज करते हैं ऐसे नहीं कि अभी नहीं करते, बट सिमेट्री यूज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो पहले देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है आप लोगों को, इट इज इंग्लिश वर्ड, वॉट एवर इज सिमेट्रिकल इज सिमेट्री। ओके, उसमें ना हम क्राइटेरिया यूज करते हैं असिमेट्रिकल। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड बॉडी इनटू द इक्वल हाल्व्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स दे आर असिमेट्रिक। सपोज जैसे मैं ऐसे एक, ये देखो इस, सॉरी, सपोज ये पोरीफेरा का एक टाइकॉन वाला है। अगर मैं कोई भी प्लेन इसमें ऐसे 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 कोई भी प्लेन ड्रॉ करूं, तो नाइदर ऑफ द प्लेन डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल हाल्फ। कोई भी प्लेन नहीं कर सकता, तो दे बिकम असिमेट्रिक इन नेचर। द एग्जाम्पल इज पोरीफेरा। उसके बाद आता है देखो
अब सिमेट्री में देखेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स बॉडी इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। ये डेफिनेशन के हिसाब से भी आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनसीईआरटी के वर्ड है ये, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स बॉडी इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। अब यहाँ पे देखो, वापस मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क करके ही रखा है आप लोगों के लिए, तो वापस देख लो। ये एक प्लेन है, ये जो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लू ही कलर का है। ये दूसरा प्लेन है, ब्लू ही कलर का है, मैं कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ, पहले थे, वापस मैं कलर रब कर देता हूँ। और ये एक प्लेन है, दिख रहे, ये तीन प्लेन, ये उस एनिमल को इक्वल, लाइक सेपरेट प्लेन कैन ऑल्सो लाइक डिवाइड द एनिमल इनटू द थ्री डिफरेंट इक्वल हाफ। तो इसलिए हम इसको बुलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। देखो वापस आप लोगों को दिखाई देगा, येलो ब्लू एंड रेड, ऐसे तीन दिख रहे हैं। तीन ही फाइला है आपके लिए, ज्यादा है ही नहीं, याद रखने के लिए बहुत इजी है। तीन ही फाइला है, कौन कौन से? सिलेंट्राटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। ये तीन फाइला है दैट शोज द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इन तीन फाइला में जो एनिमल्स है, दोज ऑल आर रेडियली सिमेट्रिकल है, ऐसे। इसको हम बुलाएंगे रेडियली सिमेट्रिकल। एंड लास्ट वन इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल, बाय मीन्स दो, हाँ, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन वन प्लेन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो आपके एनसीईआरटी की डायग्राम दी है मैंने, ये देखो, ये क्रैब की डायग्राम दिया है। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लू उस बॉडी पे, तो मेरे लेफ्ट एंड राइट हाफ बायलैटरल, साइड वाले दो हाफ अगर सेम बन जाते हैं, तो वैसे सिमेट्री को हम बुलाते हैं बायलैटरल सिमेट्री। प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देखो मैं ऐसे लाइक प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके सारे नहीं बोल सकता, क्योंकि बीच में इकाइनोडर्माटा आता है, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा आता है। इकाइनोडर्माटा शोज रेडियल सिमेट्री, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये बायलैटरल सिमेट्री है। मैं अपने केस में देता हूँ, सपोज इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन माय बॉडी, तो मेरा लेफ्ट एंड राइट सेम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लू, तो ऊपर का और नीचे का सिमेट्रिकल होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। तो आई एम लाइक, और द बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लू, ये ऐसे ड्रॉ कर लू, तो ये क्रैब ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इट इज सिमेट्रिकल ऑन द वर्टिकल लाइन। हाँ, सो इसी को, इसको हम बुलाते हैं बायलैटरल सिमेट्री। याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, एक्सेप्ट इकाइनोडर्माटा, आगे वाला वो छोड़ दो, स्लेंड्राटा एंड टीनोफोरा भी छोड़ दो। तो ये सारे बचे हुए फाइला क्या है? बायलैटरल सिमेट्री दिखाने वाले। देखो उसका भी हमने फ्लो चार्ट बनाया, मैंने बता रहा ना, एक फ्लो चार्ट, सब कुछ याद। सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक, पोरीफेरा असिमेट्रिक में पोरीफेरा आ जाएगा, रेडियली सिमेट्रिकल में स्लेंड्राटा, टीनोफोरा एंड इकानोडर्माटा आ जाएगा। एंड बायलैटरल सिमेट्री में वापस प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा। आए रह गया है शायद, यहाँ पे टाइपो एरर हो गई। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे बन जाएंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो देखो, एक एक फ्लो चार्ट, सब कुछ याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब थर्ड criteria that we use for the like classification is the presence of germ layer। अब देखो, हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, हम डीपर लेवल पे जा रहे हैं। जब जर्म लेयर्स देख रहे हैं, तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो क्राइटेरिया है हमारे पास, आइदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ पे आपको डाई एंड ट्राई, इन दो वर्ड से ही समझ में आ जाता है। मुझे मालूम है आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को इतना समझते हैं। They have only two embryonic layers, they have three embryonic layers। कौन कौन सी है देखो, एक्टोडम एंड एंडोडम। एक्टो मतलब आउटर, एंडो मतलब इनर, नाम से ही पता चला है। अब देखो, इनके पास एक एडिशनल है दोनों के बीच में, दैट इज मीजोडम।
एक्टोडम एंड एंडोडम के बीच में एक लेयर है जिसको बुलाएंगे हम मीजोडम। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देर इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड एज मीजोग्लिया, और यहाँ पे वो डिफरेंशिएट बन जाएगी। डिफरेंशिएटेड मतलब सेल्यूलर बन जाएगी, उसमें सेल्स होगी। ये जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है ना, जिसको हम अभी मीजोग्लिया बुला रहे हैं, उसको आप एनसीईआरटी में जाकर देखोगे, उसकी डायग्राम में दिखाया गया है, दैट इज अ मीजोग्लिया। और यहाँ पे वो मीजोडर्म दिखाई देती है। सिलेंड्राटा एंड टीनोफोरा, बोथ ऑफ देम आर डिप्लोब्लास्टिक। देखो अब हम लोगों ने क्या देखा, सिलेंड्राटा एंड टीनोफोरा बोथ ऑफ देम आर, हाँ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाले, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते, दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। एंड देखो प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, all of them are triploblastic. So can I say platyhelminthes onwards every phylum is triploblastic? अब इसमें ना एक क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, वहां पे एक क्वेश्चन था ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के लिए, जहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस उसके एग्जांपल्स थे ऑप्शन में, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस वाले एनिमल्स था, दैट इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। वो ऐसा क्वेश्चन था 2020 या 2021 में था ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम की जो बात कर रहा था वो मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ, या वहां पे यहाँ पे वापस हम बात करेंगे इसमें। देखो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, आपको मैंने अलग कुछ नहीं दिया है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायग्राम आएगी तो एनसीईआरटी की ही आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। देखो हाँ, अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो, ये बाहर की लेयर दिख रही है आप लोगों को, कलर चेंज कर लेके हम लोग ये कलर कर लेते हैं, चलो। ये देखो, ये येलो कलर है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है आपके लिए। ये देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर है, दैट विल बी द एक्टोडम, दिया ही एक्टोडम। ये देखो, ये ग्रे कलर की जो दिख रही है दैट इज इनर मोस्ट, दोनों में कॉमन है ये, और ये दोनों में कॉमन है, बराबर है। तो एक्टोडम एंड एंडोडम दोनों में है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए कि यहाँ पे देखो सेल्स नहीं है, देर आर नो सेल्स, इसलिए इसको बुलाया मीजोग्लिया। दिख रही है कि आपको सेल्स कहीं पे भी, यहाँ पे देखो सेल्स दिख रही है आपको प्रॉपरली, इसलिए इसको बुलाया गया है मीजोडर्म। डर्म का मतलब सेल्यूलर, एंड ये ग्लिया मतलब लेयर ही है। अगर क्वेश्चन आएगा आपको डायग्राम बेस्ड, तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनको लेबल करने के लिए होगा, या इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखो नीट 2025 के बाद क्वेश्चंस थोड़े से एप्लीकेशन या लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, बहुत स्टेटमेंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप सिंपली डायग्राम देकर आपको आइडेंटिफाई करने, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, तो वो स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, जो डिप्लोब्लास्टिक दो फाइला है उनमें मीजोग्लिया है। कौन कौन से दो फाइला बोला हम लोगों ने, सिलेंड्राटा एंड टीनोफोरा। सीलोम, प्रेजेंस ऑफ सीलोम, ये अनदर क्राइटेरिया है that we use the like this criteria we use for the classification, presence or absence of cavity between the body wall and gut wall। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, देखो हाँ कि इसका मतलब क्या है। देखो ये मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम निकाले, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लो। ये व्हाइट कलर की जो बॉक्स दिख रहा है, या जो दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ एन एनिमल। देखो ये मेरी बॉडी है, हाँ ऐसे मेरी बॉडी है, दैट इज व्हाइट कलर का बॉक्स है। अब इसके अंदर ये जो रेड कलर का है, दैट इज अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक है, बराबर है। सो इट इज नथिंग बट द गट वॉल है। वो क्या है, डाइजेस्टिव वॉल है, मतलब डाइजेस्टिव ट्यूब होगी। ये बाहर की ट्यूब है, ये अंदर की ट्यूब है। तो ये प्रेजेंस और इसका अरेंजमेंट कैसे है, ट्यूब, इट इज अ ट्यूब विद इन द ट्यूब, रेड कलर की ट्यूब विद इन द व्हाइट कलर की ट्यूब। अब इन दोनों के बीच में अगर कैविटी है तो उसको हम सीलोम बुलाते, एम्प्टी स्पेस है तो उसको सीलोम बुलाते। एंड इफ दिस सीलोम इज लाइंड बाय द mesoderm, then we call the animal as a like eucoelomate. If it is present and lined by the mesoderm, then only we will call it as a eucoelomate। देखो कैसे होते हैं आगे, सीलोमेट्स, यूसोलेमेट्स,
बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। पहले हम लोगों ने देखा बॉडी कैविटी का मतलब क्या है। इस डायग्राम में आप लोगों को बॉडी कैविटी का मतलब सीलोम का मतलब समझ में आया। पहले बॉडी वॉल होगी, अंदर की गट वॉल होगी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी उस स्पेस को बुलाएंगे हम सीलोम। इसको क्या बुलाएंगे हम? सीलोम, बॉडी कैविटी बुलाएंगे। अगर ये सीलोम मीजोडर्म से लाइंड है, मतलब देखो उसको मीजोडर्म का कवरिंग है, देखो यहाँ पे डायग्राम में बहुत बढ़िया दिया है, वापस एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये जो एम्प्टी स्पेस है जो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, विच इज लाइंड बाय द, यहाँ पे भी मीजोडर्म है और यहाँ पे अंदर से भी देखो, हाँ एंडोडर्म ग्रे कलर की है वो अंदर है, और हाँ इनसे लाइनिंग हुआ है, तो उसको बुलाएंगे हम सिलोमेट और यू सिलोमेट एनिमल्स। यहाँ पे बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ऑल दीज एनिमल्स आर यू सिलोमेट्स। देखो सूडो सिलोमेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। In some animals, body cavity is present, but it is not lined by the mesoderm. But mesoderm is present as a scattered pouches between the ectoderm and endoderm. थोड़ा सा समझ लो, देखो ये ब्लू कलर की है वो अपनी एक्टोडर्म है, ये ग्रे कलर की है वो अपनी एंडोडर्म है, और ये देखो रेड कलर की है, देखो ये ना एक्चुअल डर्मल लेयर है, बट दिस डर्मल लेयर डज नॉट लाइन द बॉडी कैविटी। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो अपनी बॉडी कैविटी, ये वाला व्हाइट वाला नहीं है, ये वाला, ये सीलोम जहां पे लेबल किया है दैट इज सूडोसीलोम बोला है मैंने, जहां पे ब्लू कलर से किया है वो दैट इज ए बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी है, पर इसको मीजोडर्म का लाइनिंग नहीं है, इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म इज नॉट एब्सेंट, पर वो कैसे है? स्कैटर्ड पाउचेस में। इसमें क्वेश्चंस है बच्चों, हाँ इस पे क्वेश्चंस है। एंड असिलोमेट, यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं है, दोनों के बीच में देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि म्यूजियोडम का प्रेजेंस हम मानते हैं ना। देखो इन दोनों के बीच में, ये एंडोडम और ये म्यूजियोडम, दोनों के बीच में कैविटी ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कैविटी नहीं, तो ये असिलोमेट बन गए। एग्जाम्पल इज प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट इज प्लैटीहेलमिन्थिस। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, आप देखो एक छोटे से 2-3 क्राइटेरिया बच्चे, ज्यादा भी नहीं, 2 ही बच्चे। ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब देखो क्या होता है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड मतलब क्या है? अगर होगा तो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होगा, नोटोकॉर्ड अगर होगा तो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होगा, डिप्लोब्लास्टिक में, मीजोडर्म ही नहीं तो उसमें नोटोकॉर्ड कैसे होगा? हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर हैव अ नोटोकॉर्ड, सारे में नहीं, जिनमें होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। सेंटेंस को समझ लो, आई एम नॉट सेइंग ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विल शो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बट नोटोकॉर्ड जिसमें होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे, क्योंकि मीजोडर्म से होना है। हाँ, it is present on the dorsal side of the body, dorsal side of the body, formed during the embryonic development. If present, it is called as chordate. If absent, it is called as non-chordate. Presence or absence of notochord. If present, we will call them as a chordate. Notochord present है तो chordate बुलाएंगे, notochord absent है तो उनको non-chordates बुलाएंगे हम लोग। देखो एक दो एग्जाम ऑल क्राइटेरिया है कि, और जो क्राइटेरिया जो आपके एनसीईआरटी में एक सेगमेंटेशन नाम का भी है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, क्योंकि सेगमेंटेशन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइंस और द सेगमेंट्स ऑन द बॉडी बहुत इजी है, पर दो और ऐसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपको आएंगे जब हम एक एक फाइलम देखेंगे ना, तब वहां पे। तो एक क्राइटेरिया बॉडी टेम्परेचर, एनिमल्स के केस में उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है, ये क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बॉडी टेम्परेचर, लाइक फर्स्ट है उनमें से पाइकिलोथर्मिक और पाइकिलोथर्मस एनिमल्स, आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ए का मतलब आल्सो नोन एज, आप लोग जिन भी हो आप लोगों को ये सारे एब्रीविएशंस आते हैं। इनमें होता क्या है, दे कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो गया तो उनका भी टेम्परेचर चेंज ही हो जाएगा।
अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो गया तो इनका भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एंड सेकेंड आता है होम्योथर्मस। वार्म ब्लडेड एनिमल, दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग पे नहीं, उनके खुद में सर्टेन मैकेनिज्म्स होते हैं दैट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो इनको बुलाते हैं होम्योथर्मस एंड पॉर्किलोथर्मस। एंड अनदर वन इज नेचर ऑफ डेवलपमेंट। ये एक अनदर क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे आपको बहुत बार दिक्कत होती है, आप लोग बहुत बार गलती करते हो। दे शो मेटामॉर्फोसिस, तो उसको बुलाएंगे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, दे शो द लार्वल स्टेज इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लार्वा बनेगा, लार्वा इज डिफरेंट देन द एडल्ट। लार्वा या एडल्ट से पूरा डिफरेंट होगा। एंड लाइक डायरेक्ट डेवलपमेंट, देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता इन लोगों में, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। तो ये ऐसे एनिमल्स को हम बुलाएंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, और लाइक जिनमें लार्वल स्टेज दिखाई देगी उनको हम बुलाएंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और दे विल शो द मेटामॉर्फोसिस। ये दोनों चीजें याद रखना। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग जब हम एक एक फाइलम डिटेल में देखेंगे। मैं इसकी कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में हार्ट भेज दो, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट नोट्स पीडीएफ में के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दे। ओके, आज इतना ही। इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार रिवाइज करो। छोटा सा वीडियो आधे घंटे का, 35-35 मिनट का, इसको रिवाइज कर लो। आपका एनिमल किंगडम का पूरा बेसिस क्लियर हो जाएगा। इस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से बनेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। 11 फिक्स तो 12 इजी।